26 जनवरी की सुबह थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। ठंडी हवा में चाय के ठेलों से उठती हुई खुशबू और दूर कहीं बजती बैंड की धुन एक विशेष उत्साह पैदा कर रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 10 साल का आरव अपनी मां के हाथ से बुने तिरंगे स्वेटर में टीवी के सामने बैठा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसके पिता, जो एक स्कूल शिक्षक थे, गणतंत्र दिवस का महत्व समझा रहे थे। आज के दिन आरव पिता ने कहना शुरू किया, हम उस ऐतिहासिक दिन को मनाते हैं जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देता है। इसी बीच दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना की कैप्टन मीरा शर्मा अपनी टुकड़ी के साथ तैयार खड़ी थी। यह उनका पहला गणतंत्र दिवस परेड था। उनके दिल में गर्व और उत्साह का अजीब सा मिश्रण था। भीड़ में हजारों लोग भारतीय झंडा लहरा रहे थे। आरव के घर पर टीवी स्क्रीन पर परेड शुरू हो चुकी थी। भारत के राष्ट्रपति अपने विशेष रथ में आए और राष्ट्रगान गूंज उठा। आरव अपने पिता की तरह खड़े होकर स्क्रीन को सलामी देने लगा। परेड में राज्यों की झांकियां देखने लायक थी। केरल की झांकी में खूबसूरत बैकवाटर्स दिखाए गए, जबकि पंजाब की झांकी बैसाखी के उत्सव को समर्पित थी। हर झांकी भारत की विविधता और एकता की कहानी कह रही थी। आरव को सबसे ज्यादा इंतजार था वायु सेना के फ्लाईपास्ट का। जब विमानों ने तिरंगे के रंगों की लहरें आसमान में छोड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुट्ठी भींचकर धीरे से कहा, जय हिंद। शाम को आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलोनी के पार्क में एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चों ने झटपट स्क्रिप्ट लिखी, देशभक्ति गीत गाए और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई। बुजुर्गों ने उनकी कोशिशों की खूब तारीफ की। दिन ढलने के बाद जब आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, आरव ने तारे देखते हुए सोचा कि आजादी के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण दिए। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी। यह भारत की यात्रा, उसकी सहनशीलता और एक उज्जवल भविष्य के सपने को पूरा करने की प्रेरणा थी।